नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको किस्सा कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई आम किस्सा और कहानी नहीं है, बल्कि इसने जो है एक तरीके से हमारे कोर्स की क्या हालात हैं उनके ऊपर एक नज़र डलवाई है। असल में बात यही है कि हमारे कोर्स के ऊपर भार बहुत ज़्यादा है। करोड़ों केसेस जो है आज भी हमारी देश के लोअर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग हैं, जिनके ऊपर जो है वर्डिक्ट्स नहीं आ पाए हैं, फैसले नहीं हो पाए। उसके कई कारण हैं। धीरे 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 करके लोगों का जीवन बीतता चला गया और न जाने कितने लोग हैं वह इस दुनिया को छोड़ के भी चले गए। उनमें से ही एक केस जो आज हम लोगों के सामने आया वह ये है, 100 रुपये की ब्राइब का केस है। बात ये है करप्शन का केस, लेकिन 1 रुपये का करप्शन भी करप्शन होता है और 100 रुपये का करप्शन का केस भी करप्शन होता है। पर बात ये है, इस केस को सॉल्व होने में 39 ईयर लग गए। 39 ईयर में उस परिवार ने अपने आप को पूरी तरीके से क्या किया, इस पूरे दुनिया के बीच खो दिया। एक इंसान की पूरी ज़िंदगी नहीं गई, बल्कि उनके पूरे के पूरे परिवार की ज़िंदगी तबाह हो गई। और आखिर में जब कोर्ट का फैसला सबके सामने आता है तो ये पता चलता है कि जो मामला था वह पूरा का पूरा झूठा मामला था और 100 रुपये का करप्शन का केस। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये केस है जागेश्वर प्रसाद अवस्थी जी का, जो कि MPSRTC में कार्य किया करते थे बिल असिस्टेंट का, बिलिंग डेस्क पर। इनका कार्य ये था कि ये जो है बिल अप्रूव किया करते थे। एक दिन क्या होता है, MPSRTC अगर किसी को ना पता हो तो मैं ये बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सरकारी जो है इनका कार्य था और सरकारी ये सेवक थे। अब बात ये हुई कि 1986 का वह समय है जिस दिन एक दिन इनका एक कलीग आता है और वो उनसे ये कहता है कि जागेश्वर जी, आप एक काम करिए, मेरे जो बिल पेंडिंग है आपके पास, आप उनको जो है अप्रूव कर दीजिए। जागेश्वर जी देखते हैं और कहते हैं कि अशोक कुमार वर्मा, आपके ये जो बिल है ये मैं अप्रूव नहीं कर पाऊँगा जब तक ऊपर से मुझे परमिशन नहीं मिल जाती। ये बात जैसे ही जागेश्वर जी ने कही, अशोक कुमार वर्मा को लगा कि मुझे दूसरा पैतरा अपनाना चाहिए। उस व्यक्ति ने जो है 20 रुपये की रिश्वत देने की कोशिश करी। ये जो 20 रुपये की रिश्वत देने की कोशिश करी तो जागेश्वर जी ने इसका विरोध किया। अशोक कुमार वर्मा ने वहाँ पर वह शांत होकर वहाँ से निकल गया। उसके बाद बात ये होती है कि अगला दिन जागेश्वर जी का घर होता है। उसके बाहर वह निकलते हैं ऑफिस आने के लिए। बाहर अशोक कुमार वर्मा मौजूद होते हैं। वह व्यक्ति वहाँ पर जागेश्वर जी का इंतज़ार कर रहा था और जैसे ही जागेश्वर जी उसके करीब पहुँचे, वह फिर कहने लगा कि आप एक काम करिए, मेरे बिल अप्रूव कर दीजिए, अब की ये लीजिए, आप 100 रुपये ले लीजिए। 2 50 के नोट निकालता है, ज़बरदस्ती उनकी जेब में डालता है। लगातार जो है वह विरोध कर रहे होते हैं। 2 3 बार वह विरोध करते हैं, बाहर निकाल कर जो है उसको वापस करते हैं, लेकिन वो लगातार उनकी जेब में वो पैसे डाल रहा होता है। अब उतने में जब आखिरी बार ये हरकत होती है, उतने में बातचीत हो रही होती है कि विजिलेंस की टीम आ जाती है। विजिलेंस की टीम के हाथ में एक डायरी होती है, उसमें 2 नंबर लिखे होते हैं नोट के। तुरंत चेकिंग होती है जागेश्वर जी की। उनकी जेब से 2 50 के नोट निकलते हैं, वो नंबर नोट के मिलाए जाते हैं तो पता ये चलता है कि जागेश्वर जी के पास जो नोट हैं
वो विजिलेंस की टीम के डायरी के नोट के नंबर से मिल चुके हैं। जैसे ही ये चीज़ होती है, अब क्या था, विजिलेंस की टीम ने जागेश्वर जी को पकड़ लिया। जागेश्वर जी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि मैं बेकसूर हूँ, अशोक ने मुझे ज़बरदस्ती और गलत जो है करप्शन के केस में फंसाने की कोशिश करी है। ये जो हरकत कर रहा है, ये मुझे जो है क्या दे रहा था, ये मुझे रिश्वत दे रहा था, मैं इसका लगातार विरोध कर रहा था। अशोक तुरंत जो है वहाँ पे पलट जाता है और विजिलेंस की टीम उसको जागेश्वर जी को ले जाती है और अशोक को कुछ नहीं करती है। अब बात ये होती है कि विजिलेंस की टीम कहती है कि हमने आपको रंगे हाथों पकड़ा है, आपके ऊपर केस बनेगा। जैसे ही केस बनता है, जागेश्वर जी सस्पेंड हो जाते हैं। 1986 से 1994 तक वह सस्पेंशन जो है उनका रहता है। अब इस दौरान परिवार के जो हालात थे वह बिगड़ते चले गए धीरे 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 करके। इधर जैसे ही केस की बात शुरू हुई, सारा मैटर डिस्क्लोज हुआ, तो बच्चों को जो नाते रिश्तेदार थे वो कहते थे कि ये देखो कि ये जो है रिश्वतखोर की औलादें हैं। इस तरीके से क्या करते थे, इस तरीके से एड्रेस किया करते थे। जब ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, बच्चों के मानसिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ा और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से जागेश्वर जी अपने परिवार का जो जीवन यापन है वह चला नहीं पाए। धीरे 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 कर कर जागेश्वर जी के पास जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म होने लगी और उधर बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई थी। 1994 का वह समय आता है जब जो है रायपुर से रीवा मध्य प्रदेश में उनको शिफ्ट किया जाता है और उनका सस्पेंशन जो है हटा लिया जाता है और कहा जाता है कि आपकी जो सैलरी है वह आधी कर दी जाएगी, साथ ही साथ आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा और आपको कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। जो 5,000 रुपये की सैलरी थी वो 2,500 रुपये की सैलरी बन चुकी थी। परिवार का जीवन और मुश्किलों में पड़ता जा रहा था क्योंकि ये केस लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा था। केस धीरे धीरे करके सबको ये लग रहा था कि इस केस में जल्दी फैसला हो जाए और जागेश्वर जी बाइज्जत देखा जाए तो अपनी पोस्ट पर पहुंच जाएं और ये सारी चीज़ें जो है फिर से वैसी ही हो जाएं। लेकिन जब लोअर कोर्ट का 18 साल बाद फैसला आता है सन 2004 में, तो लोअर कोर्ट ये कहती है कि जो ये फैसला लिया गया है, मतलब जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वह एकदम सही है। आपने रिश्वत ली थी, ये बात प्रूफ हो चुकी है और आपके ऊपर ये करप्शन के जो चार्जेस लगे वो भी बिल्कुल सही हैं और आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। एक क्लॉज रहता है कि 100 रुपये का ये केस था, 1,000 रुपये जुर्माना दिया गया। क्लॉज ये बचा कि आप हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। 18 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। परिवार वालों की जो हालत है वो खस्ता हो चुकी है एक तरीके से देखा जाए तो। बच्चों का भविष्य कुछ रह नहीं गया है। 18 साल उधर जो है चले गए, साथ ही साथ जिस दौरान जो है सस्पेंशन था उस दौरान भी जो है परिवार ने किन दिक्कतों का सामना किया वो भी जो है कोई एड्रेस उस समय नहीं कर रहा है। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत को, क्योंकि ज़िंदगी तो एक तरीके से नष्ट हो चुकी है और ये चीज़ सामने दिखाई दे रही है,
अब सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक रास्ता ये बचा है कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से संवार सकें इन द सेंस कि मतलब अपनी इज्जत को वापस ला सकें। क्योंकि औलादों ने बहुत झेला है, उन्होंने भी बहुत झेला है कि तुम्हारे पिताजी जो है 100 रुपये के रिश्वत खोर हैं। कई लोगों के लिए 100 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन मान सम्मान मर्यादा और प्रतिष्ठा एक आम आदमी की क्या रहती है, पूंजी रहती है। और ये जो पूंजी होती है यही जो है उसको आगे बढ़ाती है कि वो अपने सच के लिए लड़े। तो हाई कोर्ट में उन्होंने जो है इस फैसले को चुनौती दी। इस फैसले को जब उन्होंने 2004 में चुनौती दी है तो 2025 21 साल लग गए। उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आया है। हाई कोर्ट में आप जैसे कि जानते ही हैं, हमारे यहाँ लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सब मिला के देखा जाए तो करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं। अब ये न्यायपालिका की हालत तो है, और देखा जाए तो 100 रुपये की ब्राइब का केस है, ज़्यादा बड़ी ब्राइब है नहीं। वहाँ पर और बड़े बड़े केसेस हैं, लेकिन यहाँ पर एक परिवार की क्या हो रही है, ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह हो रही है। जो ये ज़िंदगी तबाह हो रही है, ये चीज़ सभी लोग जो है देख शायद नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके प्रक्रिया आगे बढ़ती है और 21 साल बाद फैसला आता है, जो कि फैसला किनके हक में है, जागेश्वर जी के हक में है। क्या है ये फैसला? फैसला ये है कि आपके खिलाफ हमें कोई भी एक सिंगल सबूत भी नहीं मिला। आप बाइज्जत जो है क्या किए जाते हैं, इस केस से बरी किए जाते हैं। आपके कलीग ने ये जो साजिश आपके खिलाफ रची थी, इसका पर्दाफाश हो चुका है। 9 सितंबर 2025 को ये सारा का सारा जो है जो फैसला है वह आया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात हुई। हाई कोर्ट ने इस चीज़ को माना और हाई कोर्ट ने एक ईमानदार इंसान के साथ न्याय किया। पर बात ये है कि जो न्याय हुआ उसमें जो इतनी देर लगी, उस देरी की वजह से उस परिवार ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी खो दी। ₹100 का केस बहुत छोटा केस था देखा जाए। अगर करप्शन देखा जाए तो ₹1 का करप्शन भी करप्शन ही होता है, ₹100 का करप्शन भी जो है करप्शन ही होता है, लेकिन केस भी झूठा था। आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। इंसान लड़ता चला गया, लड़ता चला गया, लड़ता चला गया, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई पूरे परिवार की। लड़के ने जागेश्वर जी के ना जीवन में अपने शादी करी ना कुछ, छोटी मोटी नौकरी करके घर का खर्चा चलाया, पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं पाई। 50 साल की उम्र हो गई लड़के की, पिताजी की जो है 82 साल की उम्र हो गई, और पिताजी आज भी कोर्ट के चक्कर लगाया करते थे। ये चीज़ें हैं हमारे देश के अंदर कि हमारे देश की न्यायपालिका भले ही न्याय करती है हम सभी के साथ,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि न्याय मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। अब जागेश्वर जी की जो ज़िंदगी बची हुई है उसमें उनकी कुछ मांगे हैं। अगर कोर्ट इन मांगों को क्या करवा दे, पूरा करवा दे, तो ये उनकी जो बची कुची ज़िंदगी है वह जो है क्या हो जाएगी, थोड़ी कष्टों से पार हो जाएगी। वह उनकी मांगे ये हैं कि उनको पेंशन मिल जाए, साथ ही साथ जो सैलरी उस दौरान आधी करी गई और जो सस्पेंशन रहा वो सारी चीज़ें वो भी मिल जाएं और उनको हर्जाना मिल जाए। ये उनकी मांगे हैं, ये उनकी कोर्ट से मांगे हैं। अगर कोर्ट चाहे तो वह ये कार्य करवा सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें कोर्ट के ऊपर निर्भर करती है। सब कोर्ट कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ किनकी मांगे हैं, जागेश्वर जी की। जिंदगी पूरी की पूरी एक तरीके से देखा जाए तो झूठे केस में फंसाकर बर्बाद कर दी गई, सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक परिवार की। अशोक कुमार वर्मा जैसे लोग जो खुद गलत काम करते हैं हमारे समाज के भीतर है। और आम आदमी सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए उससे क्या, ऐसे लोगों से क्या करता है, ऐसे लोगों से लड़ता है और अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से देखा जाए तो तबाह कर लेता है। ईमानदार इंसान थे, हैं मतलब जागेश्वर जी, लेकिन बात यही है कि इनकी ये बहुत छोटी सी मांग है। गुजारिश यही है, मैं तो यहाँ पे अपना भी एक मत रखूँगा कि गुजारिश ये है कि इनको कुछ ना कुछ कंपनसेट किया जाए। बाकी सारी चीज़ें कोर्ट के ऊपर निर्भर करती हैं। कुछ ना कुछ कंपनसेट किया जाए ताकि इनका जीवन जो बचा कुचा है उसमें तो कम से कम थोड़ा सा सुख जीवन में पा लें, थोड़ा सा। वरना तो जीवन पूरे तरीके से चलते फिरते कोर्ट के चक्कर लगाते हुए और अपनी ईमानदारी साबित करते हुए निकल गया। ईमानदार इंसान के साथ इस तरीके की जब हरकत होती है तो वो चीज़ जो है सभी को दुख पहुंचाती है। और ईमानदारी का जब खामियाजा भुगतना पड़ जाता है तो देखा जाए तो ये इंसान को बेईमान बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस चीज़ से जस्टिस मिलना जो है पूरी बात नहीं है कि जस्टिस आपको मिल गया और काम हो गया, कि आपको न्याय मिल तो गया, भले ही देरी से मिला, मिल तो गया, देरी से नहीं मिला। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ज़िंदगी वापस आ जाएगी। ज़िंदगी अब बीत चुकी है, कुछ वर्ष और ज़िंदगी समाप्त है। उस इंसान ने, वह इंसान अपने बच्चों का जीवन नहीं सही से सुधार पाया, वह इंसान अपनी जवानी खो बैठा, वह इंसान सब कुछ खो बैठा, वह कुछ भी नहीं कर पाया अपने जीवन में। छोटी सी उम्मीद है, शायद जो है
क्या किया जाए, इस चीज़ पर कोई फैसला लिया जाए और जल्द फैसला लिया जाए, क्योंकि आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में लोगों के पास समय ज़्यादा रह नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए और ये किस्सा और कहानी देखते रहिए। नमस्कार।